हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम फाइनल अकाउंट जो प्रीवियस 2 लेक्चर देखे उसमें जाना ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है एंड बैलेंस शीट क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग कोई टॉपिक नहीं करने वाले हैं। आज हम उनके बेसिस पर जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़े हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, उनके बेसिस पे फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसा आता है विदाउट एडजस्टमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। अगर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक ही क्वेश्चन में करना है तो थोड़ा सा इन बातों को जानने से पहले मुझे यह जानना होगा कि जब भी मैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करता हूं तो मैंने आपको एक नियम बताया है। नियम क्या बताया था सर? भूल गए। चलो भूल गए, मेरे प्यारे बच्चे हैं सारे। भूला तो बन जाते हैं, इट्स ओके। भूल गए तो नियम नंबर 1, ऑल स्टेटमेंट्स, मतलब कि ऑल माने ऑल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एज वेल एज बैलेंस शीट, माने इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी हो गई, बैलेंस शीट पोजीशनल स्टेटमेंट भी हो गई। ये हम लोगों ने एक साथ बनाने हैं, ये मैंने आपको बताया। प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली। सर सब सोच रहे हैं अंग्रेजी। साइमल्टेनियसली माने एक साथ। हिंदी में लिख लीजिए मेरे दोस्त, हिंदी है हम, हिंदी है वतन हमारा, तो लिख लीजिए एक साथ बनाने। और सबसे सुंदर नियम होता है फाइनल अकाउंट करने का कि जितनी भी आइटम्स दी हुई हैं, एक आइटम को, एक अकाउंट को एक बार पढ़ना है। ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हम विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी आइटम्स दी हुई हैं उनका एक ही इंपैक्ट होगा। एक बात ये, और दूसरी बात जो बच्चे गलती करते, सर ये क्रेडिट में आएगा या डेबिट में आएगा। अरे मेरे दोस्त, डेबिट क्रेडिट के चक्कर में मत पड़ जाना, फंसा लेगी तुम्हें। देखिए क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था जब भी ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में 2 ही आइटम मिलेंगी, या तो तुमको एसेट मिलेंगे या फिर एक्सपेंस। और क्रेडिट में क्या मिलेगा? क्रेडिट में लायबिलिटीज मिलेंगी एंड इनकम्स मिलेंगे। सर डेबिट क्रेडिट बताओ कहां लिखना है? अरे यार सीधी सीधी बात, जो आइटम डेबिट में लिखी हुई है वह ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगी, और जो आइटम क्रेडिट में लिखी हुई है वो हमारे प्रॉफिट और लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगी। और एसेट एंड लायबिलिटीज सभी लोग जानते हैं कहां जाएंगी? बैलेंस शीट में जाएंगी। एक क्वेश्चन हो जाए, ये 2 नियम याद रखेंगे। पहला नियम, सारे अकाउंट एक साथ बनाने हैं। दूसरा नियम कि डेबिट में क्या होता है और क्रेडिट में क्या होता है, एक बार रट लीजिए बस। और अब देखते हैं क्वेश्चन। जगह मेरे पास थोड़ी होगी, 3 स्टेटमेंट बनानी होंगी, तो बार बार मैं इसको हिलाऊंगा। तो आप पहले इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपने पास क्वेश्चन की है ना, फोटो क्लिक करके रख लीजिए या क्वेश्चन नोट कर लीजिए पॉज करके, जैसा भी आपको ठीक लगता है। पर एक आइटम को एक बार पढ़ेंगे, देखिए काम करने का तरीका क्या होगा। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा, बड़ा पहले फोटो क्लिक कर लीजिए चाहे, और मैं थोड़ा छोटा करूँगा क्योंकि मैं तभी क्वेश्चन कर पाऊँगा जब मेरे पास ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देख लीजिए, मैं चेक भी कर लेता हूँ आपको ये किस साइड तक नज़र आ रहा है। एक सेकंड बस दीजिए, मैं चेक भी कर लेता हूँ आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं। हाँ आई थिंक काम चल जाएगा, नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा पहले से फोटो क्लिक कर लीजिए जूम करके आप लोग, है ना, फिर भी मैं आपको, चलो तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, खांचे वांचे बना लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट भी छोटा कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ आए। तो यहां से बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा छोटा लिखूंगा तब भी काम चला लेना मेरे दोस्त। ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का छोटा सा एक फॉर्मेट बना लिया, और सारे आइटम को कोशिश करेंगे एक में ही आ जाए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बड़े बड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने में यही समस्या होती है, और इसका फॉर्मेट भी बना लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ इसीलिए ताकि आपका फॉर्मेट एक में ही आ जाए। और बैलेंस शीट पर एक एक आइटम को, कौन सी आइटम कहाँ आएगी सब बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वाली आइटम को छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हारे वाली आइटम तुम्हारे पास ही आएगी। ठीक है जी। तो लाइबिलिटीज,
और हमारे पास एसेट। तो मैंने पहले फॉर्मेट तैयार कर लिए, तो जो आइटम लिख ही दिया सर आपने, ना ना करते हुए भी। हाँ जी, क्या करें, डर बड़ा लगता है, मैं ना ना कर दी और फिर भी डर दी। चलो, अब पहली आइटम सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट से, बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इंपैक्ट। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, अगले आने वाले लेक्चर में हम विद एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट करेंगे, जिसमें हम जानेंगे हर एडजस्टमेंट के कितने इंपैक्ट होते हैं, कैसे उनको लेना है, पर अगले लेक्चर में। पर जाने अनजाने में बाय डिफॉल्ट मुझे ये एडजस्टमेंट करवानी ही पड़ेगी। ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है, तो कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है, ये बाहर वाली हो गई। और बाहर वाली आइटम मतलब कि हाँ, सब समझ गए। बाहर वाली आइटम के दो इंपैक्ट होंगे, बाहर वाली एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। स्टिल इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं लिया गया है, डबल एंट्री सिस्टम है। तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हमेशा क्वेश्चन करते हुए एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो पहला, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है सर, आपने बताया था ट्रेडिंग काउंट में जाता है, तो लिख लीजिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये आइटम भी मैंने लिख ली, कलर चेंज कर लेते हैं। और साथ के साथ हमें क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, एक तो जाता है ट्रेडिंग काउंट में, दूसरा इंपैक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। ये लो, अब मेरा काम हो गया, क्योंकि हर एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट होते हैं। मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि वो दोनों इंपैक्ट भी एक साथ लेने हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी एक आइटम को एक बार पढ़ना है, एक आइटम को एक ही बार पढ़ना है। तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। अब आ जाते हैं ऊपर ट्रायल बैलेंस में आइटम। तो पहली आइटम क्या लिखी है, प्लांट एंड मशीनरी। सर प्लांट एंड मशीनरी तो बैलेंस शीट में जाएगा ना, प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगली आइटम क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। फर्नीचर, ओहो एक साथ तीन आइटम मिल गई, तो तीनों को लिख लेते हैं, तीनों को लिख लेते हैं। कितना है मेरे पास, प्लांट एंड मशीनरी 10,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 है, फर्नीचर 5,000। ताकि आपको याद रहे, तो पहले था मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग, तो बैलेंस शीट में आ गया। मैंने कहा है बार बार मैं ऊपर नीचे सरकाऊंगा, है ना, सरकाई लो तकिया जाड़ा लगे, तो डरना नहीं, चिंता नहीं करना। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया, कोई बात नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000, ठीक है। एसेट को मैं येलो कलर से लिखता रहूँगा। और फिर है मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी 10,000, तो प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन भी दिखाना है, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं मर जाऊँ। तो फर्नीचर 5,000, फर्नीचर भी एसेट है, हर आइटम को एक बार देखेंगे, एक बार रीड करेंगे, ये भी एसेट है। उसके बाद अगली आइटम दी हुई है डेटर, डेटर भी एसेट है, तो डेटर 10,000 है, ये भी लिख दीजिए, ये लीजिए, है ना। तो ये सबको समझ आ गया कि पहली जो चार आइटम दी हुई है मेरे पास, चारों की चारों एसेट हैं, तो मैंने सीधा उठाकर बैलेंस शीट में लिख दिया, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं ट्रेड एक्सपेंस। अगली आइटम क्या है, ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस को ग्रीन कलर से चूज कर लेते हैं, खर्चों को हम ग्रीन कलर से चूज करते हैं। तो खर्चा है ट्रेड एक्सपेंस 1,000। सर ये कहां जाएगा ट्रेड एक्सपेंस, नालायको, आपको पहले बताया हुआ ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेड माने सेल होता है, हमेशा सेलिंग एक्सपेंस कंसिडर करना है इसे। तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाते हैं सर, सारे इनडायरेक्ट, परचेज से रिलेटेड होता तो जाता ट्रेडिंग में, ये तो हो गया इनडायरेक्ट। अगली आइटम मेरे पास क्या है, थोड़ा यहां सरका लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लॉस है, लॉस भी सारे कहां जाएंगे मेरे पास, लॉस भी लिख दीजिए। आई होप कि सबको नजर आ रहा है, इधर उधर कर लेना वीडियो को आगे पीछे। फिर है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, तो फिर येलो कलर ले लो, एसेट को येलो कलर से मार्क करते जा रहे हैं ना हम लोग, तो ये मैंने कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों ही एसेट है, एक है 10,000 की, दूसरी है 15,000, तो कैश इन हैंड एसेट है, तो सीधा एसेट में पहुंचा देते हैं, कैश इन हैंड 10,000 एंड कैश एट बैंक 15,000।
आगे बढ़ जाते हैं, ये दोनों आइटम भी हो गई। वेजेस एंड सैलरी, अगर आपको याद हो मैंने बताया था सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो इनडायरेक्ट है, वेजेस एंड सैलरीज लिखा है, पहला वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर लेते हैं ग्रीन कलर से, खर्चे सारे हम ग्रीन से मार्क करते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया दोस्त डायरेक्ट खर्चा, तो इसे लिख देना चाहिए ट्रेडिंग में वेजेस एंड सैलरीज, 6,000 का खर्चा। फिर है रिपेयर, सर रिपेयर का तो कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट के साथ, परचेज के साथ, तो इसे कहाँ उठा के लिख देना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, इनडायरेक्ट खर्चा हो गया 1,000। फिर है हमारे पास परचेजेस, परचेजेस सभी को पता है कहाँ जाएगा सर, परचेजेस को उठा के लिख दीजिए आप ट्रेडिंग अकाउंट में, पर आपको पता होगा हम नेट परचेज लिखते हैं तो इनर कॉलम में लिख लेना है। काम करने का तरीका क्या है, इनर कॉलम में लिख लो। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने, अब तक आपने जब तक आगे वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है आपको नहीं पता है परचेज रिटर्न है या नहीं, और छांटना नहीं है, हम छांटने वाला खेल नहीं खेल रहे, छांटने वाला खेल लोगों पर छोड़ दो, वो छांटेंगे, हम छांटा छांटी नहीं करते। तो एक बात याद रखना, इनर कॉलम में लिख लेना। सर मान लो बाद में परचेज रिटर्न ना हो, अब क्या करना है भाई, कुछ ना दिया हो तो जो इनर कॉलम में लिखा था वही उठा के आउटर कॉलम में लिख देना। ये एक तरीका होता है वर्किंग करने का, तो ये वर्किंग नोट ही है आपके पास, ठीक है, हो गया, क्योंकि एक आइटम को एक बार पढ़ना है, छांटना नहीं है। फिर आगे स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, तो सभी को पता है ऊपर 19 का बना रहे हैं हम लोग, है ना, पहले ही पढ़ लिया था, तो 19 ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्योंकि क्लोजिंग तो पहले ही ले चुके हैं, तो दिस इज व्हाट ओपनिंग स्टॉक, डेट से पता लगा पहले वाली तारीख है तो पहले वाला स्टॉक। फिर है डिस्काउंट, अभी डेबिट बैलेंस चल रहे हैं, डिस्काउंट तो कहां जाएगा, डेबिट में ही जाएगा, कहां पर, ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में, सर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितनी है अमाउंट देख लेते हैं डिस्काउंट की, हम डिस्काउंट पर पहुंच चुके हैं 800 रुपये। आप क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना, तकलीफ नहीं होगी आपको, क्योंकि मैं आगे पीछे करके करूंगा। ड्राइंग सभी को पता है, ड्राइंग का क्या करते हैं, ड्राइंग सर खर्चा नहीं होता, ड्राइंग को हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, पर मुझे अभी पता नहीं है कितनी कैपिटल है, इसलिए सर आपने बैलेंस शीट वाली आइटम ब्लू से येलो से मार्क करनी थी, तो माइनस ड्राइंग्स लिख लेते हैं, जब आएगा कैपिटल तो कैपिटल की जगह कैपिटल लिख देंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो हम सीधा अपने तरीके से इसको लिखते जाते हैं, ठीक है, ओके। सरकाने में देखिए एक लाइन खिंच गई, तो ड्राइंग है 1,000 की, आप थोड़ा सा इसको मिटा लो ना, ओके, ये क्रॉस नहीं है भाई, है मिटाऊंगा तो फिर सब मिटाना पड़ेगा ये मुझे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगली आइटम, ड्राइंग के बाद था बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट है, तो एसेट को फिर येलो से एसेट है तो मुझे येलो कलर का प्रयोग करना था, तो एसेट में लिख दो। बोलता जा रहा हूं, आप साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्किप नहीं करिए वीडियो को, कुछ नहीं समझ आएगा तुम्हें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी बाउंड्रीज समझिए, क्वेश्चन कैसे कराऊंगा, एक साइड पे क्वेश्चन दिखाऊंगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो बिल्स लेवल 4,000 है, उसके नीचे एक बैड डेट दिया हुआ है, बैड डेट इज लॉस, बैड डेट इज लॉस, तो सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं सर, ग्रीन पेन ले लीजिए, सारे लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाते हैं, तो टू बैड डेट 400 रुपये का, तो मैंने बैड डेट भी लिख लिया। अब हम आ गए क्रेडिट बैलेंसेस, ध्यान दीजिए, अब क्रेडिट बैलेंस मिल गया, कैपिटल मिला है, तो कैपिटल कहाँ जाएगा दोस्त, सर कैपिटल जाएगा हमारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, तो इसे उठा के लिखने वाले हैं 50,000, और सेल्स जाएगा हमारा, सर सेल्स जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये है 90,000, तो पहले सेल्स का यही काम निपटा लेते हैं, बाय सेल्स 90,000, ठीक है, बाय सेल्स 90,000, बाय 14,000 था, बाय सेल्स 90,000 है, ठीक है। और कैपिटल छोड़ दिया आपने सर, पहले कैपिटल को भी कर लीजिए, चलो कैपिटल लिख लेते हैं पहले, कैपिटल थी 50,000, तो कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी और उसमें से ड्राइंग माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, क्रेडिटर है हमारे पास 12,000 की, तो क्रेडिटर भी हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएंगे,
क्रेडिटर को लिख लीजिए, फिर क्रेडिटर्स हमारे पास आ गए 12,000। आप देख लीजिए यहाँ तक मैंने आइटम लिखवा दिए हैं, सिर्फ आइटम को पोस्ट करना है, कुछ नहीं करना। और परचेज रिटर्न याद आ गया, परचेज को खाली छोड़ दिया था, अकेला छोड़ दिया था। तो परचेज रिटर्न कितना है मेरे पास, 1,000 का परचेज रिटर्न है। माइनस कर दीजिए भाई परचेज रिटर्न को, परचेजेज। ये काम करने का तरीका होता है, वर्किंग होता है। आपका वर्किंग जितना अच्छा होगा उतना ही बढ़िया। सर आपकी वर्किंग, मैं क्या करूं, मैं बंधा हुआ दोस्त, मेरे को क्वेश्चन भी दिखाना है आपको, ठीक है। और उसके बाद है मेरे पास है रेंट। रेंट अब क्रेडिट में लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से, क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं, तो कहां जाएगा, क्रेडिट में ही जाएगा। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो बाय, इसका मतलब ये रेंट रिसीव्ड है, क्रेडिट में सारी इनकम मिलेंगी। फिर है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में आ जाओ, एक दो आइटम रह गए, हाँ तसल्ली आ रही है मुझे, वाव वाली फीलिंग आ रही है, वाव। तो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितने थे दोस्त मेरे पास, बिल्स पेबल थे 3,000। बिल्स पेबल थे मेरे पास, बिल्स पेबल है मेरे पास 1,200 आइटम है। ये हो गई क्रेडिटर 12,000, परचेज रिटर्न हो गई 1,000, मैंने 1,000 ही माइनस किया है। रेंट 1200, रेंट रिसीव्ड 1200 है, मैंने गलत लिख दिया, 1200 रुपये है। ओके, बिल्स पेबल है 3,000, तो बिल्स पेबल को उठा के बैलेंस शीट में लिख दीजिए 3,000। और एक आखिरी आइटम इंटरेस्ट 1,000, उसके बाद देखेंगे भी नहीं इसको। इंटरेस्ट 1,000 कहां है, क्रेडिट में है, क्रेडिट के बैलेंस दिए, क्रेडिट में ही आ जाएगा, क्रेडिट के बैलेंस दिए, क्रेडिट में ही आ जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, माने ये इंटरेस्ट इनकम हो गया 1,000। बस खत्म कहानी। अब मैं क्वेश्चन को नहीं दिखाने वाला, सीधा सॉल्यूशन के ऊपर मूव करेंगे और सॉल्यूशन को थोड़ा छोटा भी कर लेंगे ताकि तीनों पिक्चर एक साथ नजर आए आपको। हाँ जी, चलो अब क्या करना है सर, हमने सारी आइटम तो लिख ली। अब आइटम्स को लिखने के बाद बैलेंसिंग करने का तरीका है, ऑलवेज स्टार्ट विद द ट्रेडिंग अकाउंट, ऑलवेज इन द क्रॉनिक ऑर्डर, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल देखें 19,014, ये हो गया मेरे पास 1,04,000। सर वो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र था, हाँ अभी निकाल लेते हैं, ब्रह्मास्त्र रखा अपने पास। इनका टोटल हो गया 90,000, 14,000, 1,04,000। और डेबिट का टोटल करें तो ये मेरे पास आ गया। सर आप कैलकुलेटर फास्ट चला रहे हो, हाँ जी क्या करें दोस्त, फास्ट का ज़माना है और मुझे फास्ट करना पड़ेगा। तो जीपी आ गया मेरे पास, अगर इधर का टोटल 85 है, क्रेडिट का टोटल 1,04,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई 19,000 रुपए की। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, जीपी आ गया, दिस इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 1,04,000 में से 85,000 घटाए तो मेरे पास बैलेंस आ गया 19,000। अब ये जीपी कहां जाता है, जीपी कहां जाता है दोस्त, जीपी जाता है, आपने सर बताया था जीपी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लॉस होता तो डेबिट में ट्रांसफर हो जाता। अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल आ गया 21,200 क्रेडिट साइड का। डेबिट का देख लेते हैं, शॉप कितना है 4,200, इस साइड का टोटल आ रहा है 4,200, उस साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास क्या बोलते हैं 21,200। एक बार आप भी टोटल कर सकते हैं, आप 42 नहीं आ रहा, 5,200 आ रहा है, देखा निकला ही गलती। तो 5,200 आ रहा है डेबिट साइड का, क्रेडिट में है 21,200। तो बैलेंसिंग कितनी आ गई, बैलेंसिंग सभी जानते हैं मेरे ख्याल से, सब लोगों को बैलेंसिंग पता है। तो बैलेंस करेंगे कितना आ जाएगा, मैंने राउंड मार दिया, बैलेंस को घटा दे किया तो ये इसको राउंड मार दिया, पिंक से लिख दें तो ये आ जाएगा, माइनस करेंगे हम, अब कुछ नहीं है 16,000 आ गया। अब ये वाला गुलाबी जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, कहाँ ऐड हो जाता है सर, आपने पिछले शेड्यूल में मैंने कहा मैं इसका लिंक लेक्चर का प्रीवियस वाले का डाल दूंगा ताकि ये क्वेश्चन करने से पहले, और इन सब की नेट अमाउंट कहाँ जाएगी 65 आउटर कॉलम में। एक बात हमेशा याद रखना है, जो भी ट्रेडिंग में आया प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया उसका बैलेंस, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आया इट मूव्स टू दी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में कैपिटल नेट लिखी जाती है, 50,000 कैपिटल थी, ड्राइंग माइनस कर ली और नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है, ऐड हो गया
तो ये गुलाबी कलर की जो फिगर है ये आ गई मेरे पास 65,000। अब बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए। बैलेंस शीट हमेशा जो टोटल आएगा बराबर आएगा दोनों साइड का। तो चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं है मेरे पास। ओके सर 80,000 आ गया टोटल बॉस। 80,000 और इस साइड का टोटल आ गया, हाँ इधर का भी टोटल 80,000 आ रहा है। बैलेंस शीट मैच, यही तो बेवफा थी और हमारी मैच हो गई। जब भी आप सिंगल मैच हो गई, सिंगल टाइम में करेंगे, वंस क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन हमेशा ठीक ही होगा। कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप एक बार में क्वेश्चन करते हैं। और जो उन बच्चों का ही गलत होता है क्वेश्चन, जो बच्चे क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। हम किसी की नहीं सुनेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। सिंपल पहले ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट सभी के फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने हैं, एक साथ तीनों बनाने हैं। सर अगर विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक होगा अगला चैप्टर तब भी आप ऐसे कराओगे? हाँ, अगर अगले वाला टॉपिक होगा, विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक होगा, तो मैं बताऊंगा वहां पर भी तीनों स्टेटमेंट एक साथ बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है, क्वेश्चन अभी बता भी चुका हूं जाने अनजाने में। क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारे एडजस्टमेंट होंगे इनके 2 इंपैक्ट होंगे, दोनों पहले एक साथ ले लिए जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? तीनों एक साथ बनाने हैं और उसके बाद बैलेंस करना स्टार्ट करना है ट्रेडिंग से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एंड फाइनली एट द एंड योर बैलेंस शीट विल बी मैच। आई होप सभी को समझ आ रहा है, तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस के साथ। फिर भी किसी को कोई डिमांड हो स्पेसिफिक क्वेश्चन की तो मैं उसे रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।